नमस्कार साथियों, आज मैं आपको एक ऐसे अनुभव सुनाने जा रहा हूं जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये अनुभव सिर्फ ध्यान या प्रकाश देखने तक सीमित नहीं, बल्कि ये अनुभव मौत और जीवन की पतली रेखा के बीच का था। किसी ने मुझसे कहा, थर्ड आई मत खोले अगर गुरु ना हो, पर मैंने नहीं माना। ये एक साधक का रियल प्रश्न और उत्तर भी है। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि तीसरी आंख खोलना सिर्फ एक ध्यान की प्रक्रिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप बिना मार्गदर्शन के, बिना गुरु के सहारे के, चाहे वो ऑनलाइन गुरु हो या ऑफलाइन हो, या आपसे टेक्स्ट ईमेल के जरिए बात होती है या कमेंट के जरिए बात होती है या आपके प्रश्न के उत्तर मिलने तक है, वो सब आपके गुरु हैं। तो आप ऐसे आजकल इंटरनेट के युग में गुरु भी बना सकते हैं। तो आप ऐसी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जहां से लौटना बेहद आसान भी है और मुश्किल भी है। मैंने लगातार ध्यान किया, तो साधक का मैंने जैसे बताया, हम आपको साथ साथ में बता रहे हैं। कुछ ही दिनों में मेरे सामने अंधेरे में एक तेज प्रकाश दिखाई देने लगा। ये एक नहीं, हजारों साधकों के साथ एक्सपीरियंस हुआ है। ये हमारे साथ भी हुआ है और हमारे कई साधकों के साथ भी हुआ है। तो पहले तो लगा ये कोई सामान्य प्रकाश है, लेकिन जब मैंने इस प्रकाश पर ध्यान केंद्रित किया, अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी आत्मा शरीर से बाहर निकल रही है। और ये कई साधकों के साथ हुआ। शरीर में कंपन शुरू हो गई, दिल की धड़कन इतनी तेज कि मानो सीने से बाहर ही आ जाएगा दिल। सिर के ऊपर अजीब झुंझुनाहट और पूरे शरीर का तापमान कम ज्यादा हो रहा है। उस पल ऐसा लगा जैसे मैं सच में मर रहा हूं। शरीर कांप रहा था, दिमाग डर से सुन्न था। अब 48 घंटे तक आंख बंद करने से डर रहा था। तो दोस्तों, उसके बाद कईयों को 24 घंटे, कईयों को 12 घंटे और कईयों को 48 घंटे तक इतनी हालत खराब हो गई कि जैसे कि आंख बंद करता वह तेज रोशनी सामने आ जाती। लगता जैसे मुझे कोई खींच रहा है प्रकाश की ओर, शरीर से बाहर। मैंने कोशिश की कि मैं सो जाऊं, लेकिन नींद कहां आती। रात दर रात मैं बस कांपता रहा, पसीने से भीगा रहा और एक ही डर दिल में बैठा रहा, अगर मैं उस प्रकाश के पार चला गया तो शायद वापस नहीं लौट पाऊंगा। सच कहूं तो उस समय एक ही बात दिमाग में घूम रही थी, काश मेरे पास कोई मार्गदर्शन करने वाला, कोई व्यक्ति, कोई गुरु, कोई दोस्त होता। तो ध्यान रखिए, सबको तीसरी आंख पर प्रकाश दिखना कोई सामान्य बात नहीं है। ये आत्मा के जागरण और ऊर्जाओं के उठने का संकेत है। लेकिन अगर इसे बिना सही मार्गदर्शन के करेंगे तो ये साधक उसके लिए आशीर्वाद से ज्यादा अभिशाप भी बन सकता है। इसलिए कुछ न कुछ जो उसको ध्यान में समस्याएं आती हैं, उसको उसका उत्तर मिलना बहुत ही जरूरी है, तो वो किसी माध्यम से भी हो। थर्ड आई एक्टिवेशन के खतरे भी हैं, वो भी जान लेते हैं। आत्मा का शरीर से बाहर निकलना मीन्स एस्ट्रल प्रोजेक्शन, अनियंत्रित रूप से होना। अगर कंट्रोल ना हो तो वापस लौटने में मुश्किल आती है। शरीर का तापमान अचानक बढ़ना या घटना, कोई साधक गंभीर बीमार भी हो सकते हैं कभी कभी, क्योंकि एकदम से ऊर्जा असंतुलन हो जाती है। सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा जब पूरी तरह एक्टिव हो जाती है तो इस शरीर, आपके स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में कभी कभी असंतुलन पैदा हो जाता है। भ्रम और डर की स्थिति, साधक को लगता है कि वो मरने वाला है, दिमाग असंतुलित हो जाता है और साधक आंखें खोल देता है। अनिद्रा या मानसिक तनाव भी कभी कभी हो जाता है, जैसे मेरे साथ भी हुआ, ऐसे और भी साधकों के साथ हुआ कि 12 घंटे, किसी को 24 घंटे, किसी को 48 घंटे नींद नहीं आई। तो ऐसे भी होता है।
तो ऊर्जा असंतुलन के कारण है। अगर प्राणायाम साथ में करेंगे तो ऊर्जा आपकी बैलेंस रहेगी। तो जैसे हमने आपको बताया कि गुरु आपका किसी भी तरह से कोई ना कोई होना चाहिए तीसरे नेत्र के लिए, नहीं तो ये नुकसान पहुंचाएंगे तो आपको कैसे पता लगेगा। तो गुरु कुछ जो भी आपके प्रश्न आए, चाहे वो छोटा प्रश्न हो चाहे बड़ा प्रश्न हो, आपको उसका उत्तर ऑनलाइन फोन के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए या कमेंट के जरिए आपको उत्तर मिलता रहे। तो ध्यान गहराना है, कब रुकना है और कब उस प्रकाश के आगे बढ़ना है, ये सब वो साथ साथ में गाइड करते रहते हैं। तो साथियों, मैं आपको अपनी गलती और कुछ साधक जो पहले बिना उससे करते थे बस सीख लेने के लिए बता रहा हूं। अगर मैंने उस प्रकाश को के पार जाने की कोशिश की होती तो शायद आज मैं भी हमेशा मार्गदर्शन के साथ करें। सबसे पहले अपने शरीर और मन को तैयार करें। साधना हमेशा शांति और स्थिरता से ही जरूरी है। अनुभव आने लगे तो किसी अनुभवी गुरु या दोस्त मित्र से संपर्क लेते रहें। खुद से आगे बढ़ना एकदम से असंतुलन हो सकता है। डरे नहीं, लेकिन लापरवाही में भी ना रहें। अनुभव अगर गहरे हो रहे हैं तो तुरंत साधना रोकें और गुरु से पूछें। दर्शकों के लिए, हम सभी का आपके लिए एक ऐसा संदेश मैं देना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आपको ध्यान में प्रकाश दिखा तो घबराने की जरूरत नहीं। ये प्रगति का संकेत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना सोचे समझे आगे बढ़ेंगे। याद रखिए, थर्ड आई सिर्फ देखने का साधन नहीं, बल्कि ये आपके जीवन और आत्मा की डोर को छूने का रास्ता है। और इस डोर के साथ खेलना ये आप सिर्फ गुरु के सहारे ही आप कर सकते हैं। एक्चुअल में जो प्रकाश दिखता है वो क्या था, फिर वो भी जानते हैं। हमारे शरीर जो तीसरे नेत्र पे जब हम ध्यान करते हैं तो यहाँ पे पीनियल ग्रंथि होती है, जिसे पीनियल ग्लैंड भी बोलते हैं। वो एक प्रकाश की तरह है। जब वहां पे ध्यान केंद्रित होता है तो वो प्रकाश एकदम से हमें वही दिखने लगता है। जैसे एक मोमबत्ती की लो पर आप थोड़ा कर देखेंगे, आंखें बंद करेंगे तो लो तब भी आपको दिखाई देगी, चाहे वो आंखें बंद है तब भी, चाहे मोमबत्ती बुझा भी देंगे तब भी, किसी और डायरेक्शन में देखने लगेंगे तब भी, आंखें बंद करेंगे तो वो मोमबत्ती की जो लो थी वो दोबारा सबको दिखेगी। ऐसे ही हमारे भीतर जो पीनियल ग्लैंड है उसी को ही हम समझो तीसरा नेत्र कहते हैं। जब वो एक्टिव होता है तभी हमें किसी का भी भूत, भविष्य, वर्तमान दिख जाता है आंखें बंद करके। आंखें बंद करके आप कुछ पढ़ सकते हैं, आंखें बंद करके आप किसी को भी देख सकते हैं। तो इस तरह से वो थर्ड आई से होने लगता है। तो पीनियल ग्लैंड का जो प्रकाश है वही आपको दिखता है, तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। पीनियल ग्लैंड आपका जो तीसरा नेत्र है वो जागृत होने पे ये सभी साधकों के साथ होता है। किसी को जो वही गोल्डन कलर का प्रकाश दिखता रहता है, किसी को व्हाइट कलर का। तो इसमें डरने की, पागल होने की कोई ऐसा बड़ा खतरा नहीं है। बस असंतुलन हो तो आप कुछ प्राणायाम कर लें, कुछ वॉकिंग करें, अनुलोम विलोम करें। इस तरह की कुछ चीजें जब करेंगे तो ऑटोमेटिक ऊर्जा बैलेंस हो जाएगी। और धरती पे कोशिश करें 5-10 मिनट रोज नंगे पांव चलें। इससे आपकी ऊर्जा बैलेंस रहेगी हमेशा। और आप देखेंगे कि वही तीसरा नेत्र, वही पीनियल ग्लैंड जब एक्टिव हो जाता है तब आपको आंख बंद करके ही सब कुछ दिखने लग जाता है। अगर आप कहेंगे तो हम पीनियल ग्लैंड का आपको लिंक भी डाल देंगे वीडियो के अंत में। एक्चुअल में पीनियल ग्लैंड कैसे है, क्या होता है, वो सारे डिटेल में आप उसमें एक वीडियो में अलग से देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारी पुरानी वीडियो साथ साथ में देखा करें, जिससे आपको आगे ध्यान साधना में बढ़ने के लिए काफी हेल्प, सहायता आपको मिलेगी। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।